मेधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और उसमें हमारी 6 क्लास हो चुकी थी, अब 7वीं क्लास है जिसमें हमने कहा था कि कुछ अच्छे सवाल लेकर के आएंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के कुछ सवाल, उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और अच्छे सवालों को लेकर के आए हैं। देखिए पहला सवाल है ये, एक परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या फेल होने वाले छात्रों की संख्या की 4 गुनी है। यानी कि पास और फेल होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात देखा, पास होने वाले फेल होने वाले को 4 गुना है, यानी अगर एक फेल होगा तो पास 4 होंगे। ये रहा आपका अनुपात। इसके बाद बोला है यदि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं, तो यहाँ पे कुल तो आपके पास लिखा नहीं, टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं, हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पे 415 टोटल का बनेगा 5, तो कुल परीक्षार्थी 35 कम होते हैं, यानी बाद वाली जो संख्या होगी इससे 35 कम होगी। तो जब हम इससे इसको घटा के लिखेंगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। फिर कह रहा है और तथा 9 अधिक फेल होते, तो फेल होने वाले 9 ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे जो भी संख्या आएगी जब हम इससे इसको घटाएंगे तो माइनस का 9 देगा, क्योंकि ये संख्या इससे बड़ी होगी। तो क्या बोला है उसने, पास तथा फेल छात्रों का अनुपात 2:1 है। पास तथा फेल छात्रों का अनुपात 2:1 है। यहाँ से टोटल देखेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, 3। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे हमें डिफरेंस पता होता है। डिफरेंस यहाँ पता है तो हम यहीं लगाएंगे। तो हम देखेंगे 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5, तो डिफरेंस क्या आएगा, 3 - 5 दैट इज -2। यहाँ पे करेंगे 3 - 27 यानी कि माइनस का 27, फिर माइनस लगाएंगे 35 से कम 35, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 7 5 12 की 2 1 कैरी 3 1 4 2 6। ठीक है, माइनस का 62, इसको इसके बराबर लिखते हैं, यानी कि -2 की वैल्यू है माइनस का 62, 2 से कट जाएगा, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 31। आपसे पूछा क्या है, कुल कितने परीक्षार्थी, कुल परीक्षार्थी आप देख पा रहे हो यहाँ कितने थे, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी, इसमें 5 गुना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 तियो 15, यानी कुल परीक्षार्थी थे 155। अगला क्वेश्चन देखते हैं, युद्ध से पहले किसी रेजिमेंट में अफसरों तथा जवानों का अनुपात 3:31 था। अफसर का मतलब बोले तो ऑफिसर और जवान का मतलब बोले तो सोल्जर। ठीक है, ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो कब का दिया है, युद्ध से पहले कितना था, 3:31। 3:31 हमने लिख लिया। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए, यानी कि अफसरों का डिफरेंस कम हो गए ना, तो जब इससे इसको घटाएंगे कितने अफसर घटे, 6 कम हो गए, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 6। 22 जवान कम हो गए, शहीद हो गए, तो जब इससे इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का ही तो आएगा 22, क्योंकि ये संख्या जब छोटी है तो इससे घटा के प्लस आएगा। ठीक है, जिससे उनका अनुपात 1:13 हो गया। अब यह अनुपात कितना हो गया, 1:13 हो गया। युद्ध पूर्व रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी, तो हमने बताया कि जब इनका डिफरेंस देते हैं दोनों रेशियो का, तो वहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 तिया 39 - 31 कितना आएगा, 8। यहाँ करेंगे 13 छंगा 78 माइनस 22 से कम 22, ये कितना आया, 8 से 2 गया 6 और यहाँ से 7 से 2 गया 5, तो इसको इसके बराबर लिखते हैं, यानी 8 की वैल्यू कितनी है 56, 1 की वैल्यू कितनी है 7। पूछा क्या गया है, युद्ध पूर्व रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी, 3। तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 में गुणे 3 यानी कि 21। इसी क्रम में अगर आपसे ये पूछा जाए कि युद्ध के बाद रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी थी, तो आप डायरेक्ट 1 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप सीधे पहले यही वाली वैल्यू निकालेंगे, फिर जो कम हुआ है उससे घटा करके बताएंगे। यानी कि अगर युद्ध के बाद आपसे पूछी जाए रेजिमेंट में अफसरों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे, पहले कितनी थी 21, शहीद कितने हो गए 6, तो -6, यहाँ से आप बता पाएंगे 15। ठीक है, डायरेक्ट 1 निकाल करके मत लिखना, हमेशा वैल्यू इसकी निकलती है जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यानी पहले विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है आपको, कितना था 2:3:4। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं, यानी कि आप देखेंगे बाद वाले पहले वाले से अगर बाद वाला घटाते हैं तो वो ज़्यादा है 12, तो माइनस का 12 आंसर आएगा। सभी में 12 बड़ा है तो सभी में 12 ही लिखेंगे। ठीक है, फिर कहा है उसने कि तो अनुपात 8:11:14 हो जाता है। अब बाद वाला अनुपात 8:11:14। ठीक है, अब देखते हैं कुल कितने विद्यार्थी थे पहले तीनों कक्षाओं में, मतलब यहाँ से आपको कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो अब क्या करेंगे, हमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कहीं भी अपना लगा सकते हैं, इन दो में लगा सकते हैं, इन दो में लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों हर जगह का अंतर आपको दे रखा है। तो चलिए हम इसी में लगा देते हैं। 11 दूनी 22 और 8 तिया 24, यानी 22 माइनस 24। यहाँ क्या करेंगे, 11 का गुणा भी 12 में होगा और 8 का गुणा भी 12 में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 11 में गुणे 12 माइनस का, है ना, तो 12 कॉमन, माइनस का 12 कॉमन ही ले लेते हैं। जब इसमें गुणा करेंगे 11 और माइनस इसमें गुणा करेंगे 8, इसके बराबर में लिख देंगे। 22 से 24 घटेगा, -2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12 और ब्रैकेट में 11 से 8 जाएगा तो 3, 2 से 2 काट देते हैं, 2 छक्का 12। ठीक है, माइनस से माइनस और 2 छक्का 12, 1 की वैल्यू आ जाएगी 18। अगर 1 की वैल्यू 18 है, पहले कुल कितने विद्यार्थी थे तो आप देखेंगे 2 + 3 + 4, यानी कि टोटल कितने थे पहले, 2 3 5 4 9। तो 9 की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 18 है तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 18 में गुणे 9, यानी कि 162। एक परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले छात्रों का अनुपात 25:4 है। यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पास फेल, तो इनका अनुपात है 25:4। यदि 5 लोग और परीक्षा देते, यानी कि टोटल में 5 बढ़ते, तो यहाँ पे टोटल लिख लीजिए आप, और यहाँ पे टोटल का जो डिफरेंस दे रखा है, यानी कि जो बाद में होगा, अगर पहले वाले से बाद वाले को घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, क्योंकि बाद वाले वैल्यू ज़्यादा होगी, 5 लोग ज़्यादा होंगे और 2 कम फेल होते। तो फेल वाले से अगर बाद वाली वैल्यू घटाएंगे तो क्योंकि बाद वाले 2 कम हैं, इस वजह से यहाँ आंसर प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि तो पास होने वाले और फेल होने वाले का अनुपात, पास और फेल का अनुपात कितना दे रखा है, 22:3। तो यहाँ पे टोटल कितना बनेगा, 25, और यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 29। ठीक है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपसे पूछी है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं यहाँ पे। तो 25 चक्कू 100 माइनस 29 तिया, 30 तिया 90 से 3 कम कितना हो जाएगा, 87। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पे। अब 25 दूनी 50 और फिर माइनस लगाएंगे, और 3 बचे 15, लेकिन वो आएगा माइनस का 15। तो यहाँ से ये कितना दे रहा है, कितना बचेगा 13, 10 से 3 गया 7 गया 3, यहाँ पे 9 से 8 गया 1, 13 की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 50 और 10 60 5 65। ठीक है, तो 13 की वैल्यू 65, 1 की वैल्यू 5। पूछा क्या है उसने, कुल परीक्षार्थियों की संख्या। तो कुल परीक्षार्थी कितने थे, 29। तो 29 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 29 में गुणे 5, है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 5 में 45 की 5, 4 हासिल, 5 दूनी 10 4 14, 145। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक धनराशि PQR में क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में वितरित की गई है। यदि R अपने पहले अनुपात क्या था, पहले अनुपात था आपके पास 6:19:7। फिर कह रहा है कि यदि R अपने भाग के 200 रुपये Q को दे दे, अगर ये P है, ये Q है और ये R है, अपने भाग के 200 रुपये किसको दे दे, Q को दे दे। इसने अपने 200 रुपये इसको दे दिए, तो उसने बोला है कि इनके बीच का अनुपात हो जाता है 3:10:3।
ठीक है, अब देखते हैं जब ये इसको 200 रुपये दे देगा तो इससे जब इसको घटाओगे तो यहाँ पे बचेगा 200, क्योंकि ये वाला इससे 200 कम होगा। ठीक है, और जब इसको 200 मिल जाएंगे तो ये वाला इससे ज़्यादा हो जाएगा, जब इससे इसको घटाओगे तो माइनस का 200। ठीक है, अब इसी में हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। 19 तिया 57 माइनस 10 सत्ते 70, और यहाँ से कितना हो जाएगा 600 माइनस का और माइनस का 2000। तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, 10 से 7 जाएगा तो 3, यहाँ से 6 से 5 जाएगा तो 1, वो भी माइनस का, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 800। तो यहाँ से 2000 और 6, हाँ 2600 माइनस का 2600। तो माइनस 13 की वैल्यू है माइनस का 2600, तो माइनस से माइनस आउट, 1 की वैल्यू आ जाएगी 200। पूछा क्या था कुल धनराशि, तो कुल धनराशि आप देख लीजिए यहाँ से 7 6 13 और 13 10 23, 10 33 से 1 कम 32 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 200 में गुणे 32 यानी कि हो जाएगा 6400। इसका एक और आसान तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, आओ सीखते हैं। कह रहा है ये जब इसको पैसे दे देता है तो इस अनुपात में तो कोई अंतर नहीं पड़ रहा है ना, तो हम इन दोनों अनुपात में इसको अगर बराबर कर लें तो हम देखेंगे ऊपर वाला 6:19:7 लिखा था, इसमें अगर 2 का गुणा कर दें, 2 तिया 6 और ये 20 और ये 6, तो आप देख पाएंगे कि ये अनुपात जो है ये आपस में बराबर हो गए। कब बराबर हो गए, जब इसमें से 200 कम हो गया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास कितने थे, तो 200 कम थे ना, इसके पास इससे 200 कम थे, जैसे ही इसके 200 कम हुआ वैसे ये इसके बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास रहे होंगे 2 छंगा 1200। 1 की वैल्यू कितनी है, 1 कम हुआ अनुपात में, तो अनुपात में जब 1 कम हुआ कब हुआ, 200 कम होने पे। ठीक है, और इसके पास 1 बढ़ गया, मतलब ये 1 की वैल्यू 200 है, तो यहाँ से आप टोटल निकालेंगे तो वही आ जाएगा कितना, 7 6 13 10 23 और 32। ठीक है, तो जब 1 की वैल्यू आपको यहीं से डायरेक्ट 200 मिल गई तो 32 की वैल्यू डायरेक्ट आपको 6400 मिल जाएगी। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सवाल पे आते हैं। एक बस में पुरुष तथा महिला यात्रियों का अनुपात 3:1 था। अगले स्टॉप पर 16 यात्री समानुपात में उतरे। पहले अनुपात कितना था, मेल और फीमेल का था 3:1। अगले स्टॉप पे क्या हुआ, 16 यात्री समानुपात में उतरे, यानी कि 16 किस अनुपात में उतरे, मेल अगर देखेंगे तो 16 का 3 में से 4 में से 3 पार्ट, क्योंकि 3:1 में उतरेंगे, तो 16 का 3/4 मेल होगा और फीमेल होगा 16 का 1/4। यानी कि यहाँ से आप देखेंगे तो मेल कितना उतर गए 12 और फीमेल कितना उतर गया 4। ठीक है, अब अनुपात कितना हो गया, 6 महिलाएं और सवार हो गई, तो फीमेल पर डिफरेंस कितना आया, फीमेल पर डिफरेंस कितना आया, -4 उतरी और प्लस का 6, यानी कि प्लस का 2 हो गए। बाद वाले से अगर हम फीमेल को घटाएंगे तो 2 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आएगा -2। मेल कितना आएगा, क्योंकि बाद वाला कम है तो 12 ही आ जाएगा। अनुपात क्या दिया गया है, 2:1। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। 3 1 जा 3 -2 1 जा 2, 3 - 2 इक्वल टू कितना आएगा, इधर 12 एकम 12, माइनस लगा करके 2 दूनी 4, वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 12 और माइनस प्लस 4 यानी कि 16। 1 की वैल्यू आ गई 16। कुल यात्री कितने थे, कुल यात्री 3 और 1 4, तो यहाँ से 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 में गुणे 4 यानी कि 64। ये तो थे आज की क्लास के कुछ सवाल।
जो हम अलग अलग जगह से ढूंढ के आपके लिए लाए थे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक वाला बटन दबा देना। थैंक यू।